दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन में दर्द भी देखा, ताना भी सुना, लेकिन हार नहीं मानी। तलाक के 7 साल बाद जब वो अफसर बनी तो किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वो लड़की नहीं, वो देवी थी। गर्मियों के दिन थे। धूप इतनी कड़क थी कि कोई 2 मिनट भी बाहर खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन तहसील गेट के बगल में रोज एक कुल्फी वाला खड़ा रहता था। लड़की, जो अब एक अफसर बन चुकी थी, जब भी अपनी सरकारी गाड़ी से ऑफिस आती जाती, उसकी नजर उस कुल्फी वाले पर पड़ती थी। उसने एक दिन ड्राइवर से कहा, जरा उस कुल्फी वाले से 2 कुल्फी ले आओ, खाने का मन है। पहले दिन उसने कुल्फी खाई, दूसरे दिन भी खाई, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बार वो खुद कुल्फी लेने गई। जैसे ही उसने उस लड़के का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उसका ही तलाकशुदा पति था। वो लड़का हमेशा की तरह गमछे से अपना चेहरा ढक कर खड़ा था। गर्मी की वजह से लड़की ने भी मास्क पहन रखा था, इसलिए ना तो वो लड़का अपनी बीवी को पहचान सका और ना ही लड़की उसे पहले पहचान पाई। लेकिन आज जब दोनों आमने सामने खड़े थे, सच्चाई सामने आ चुकी थी। लड़की अब एक एसडीएम अफसर, लड़का उसी तहसील गेट के सामने कुल्फी बेच रहा था। क्या किया लड़की ने उस लड़के के साथ? वो चाहती तो उसे नीचा दिखा सकती थी, चाहती तो सबके सामने उसका अपमान कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुस्कुराई और बोली, कुल्फी कितने की है? लड़का कांपती आवाज में बोला, आपसे पैसे नहीं लूंगा। लड़की ने कहा, तुमसे ये कुल्फी नहीं, ये खुददारी खरीद रही हूं और इसकी कीमत जरूर दूंगी। वो पैसे देती है, कुल्फी लेती है और सिर्फ एक बात कहकर वहां से चली जाती है, तुमने मुझे गिराया था, लेकिन आज तुमने मुझे उठकर चलना सिखाया। शुक्रिया। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की रहने वाली एक साधारण लेकिन हिम्मती लड़की मनीषा की। मनीषा के पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत अपनी 4 बेटियों की परवरिश और पढ़ाई में लगा दी थी। मनीषा पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और वह अब सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटी थी। पापा को लगा, अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों न इसकी शादी कर दी जाए। क्योंकि 3 और बेटियां भी थीं और पापा की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें तोड़ रहा था। इसलिए उन्होंने बिना मनीषा से पूछे वैशाली के रहने वाले मोहित नाम के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी। मोहित पढ़ा लिखा, अकेला बेटा, अच्छे घर से था और अपने मां बाप का बिजनेस भी अकेले संभालता था। पापा को लगा, लड़का सही है, बेटी का जीवन संवर जाएगा। लेकिन जब मनीषा को पता चला कि उसकी शादी तय कर दी गई है तो वो पापा के पास गई और कहा, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, पहले कुछ बनना चाहती हूं, एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर आप जब कहेंगे शादी कर लूंगी। पर दोस्तों, पापा की मजबूरी थी, बीमार शरीर, 4 बेटियां और वक्त का भरोसा नहीं। मनीषा चाहकर भी पापा का विरोध नहीं कर सकी। कुछ ही दिनों में मनीषा और मोहित की मुलाकात करवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बातचीत की और हालांकि यह अरेंज मैरिज थी, पर दोनों को एक दूसरे की सादगी पसंद आ गई। फिर घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहित इकलौता बेटा था, मां बाप का लाडला। उसके घर वाले, दोस्त और पड़ोसी उसे सर आंखों पर रखते थे। मोहित का गांव में काफी रुतबा था। वह गांव का सबसे रईस लड़का था, इसलिए लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों पर खूब पैसे लुटाता था, जो वे कहते वही करता। धीरे धीरे उनका असर मोहित की सोच और फैसलों पर दिखने लगा। दोस्तों, शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मनीषा को लगने लगा कि मोहित अब वो इंसान नहीं है जिससे वह मिली थी। वह बदल चुका था, या शायद मनीषा उसे कभी जान ही नहीं पाई थी। मोहित दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता, देर रात घर लौटता और मनीषा से जरा भी बात नहीं करता। मनीषा ने शुरू में सोचा, शायद नया माहौल है, वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले नहीं और बिगड़ते ही गए। मोहित के दोस्त और पड़ोसी अक्सर उसके कान भरते, बीवी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, पढ़ी लिखी औरतें औकात भूल जाती हैं, घर संभालने दो, नौकरी वोकरी छोड़ने को कहो। धीरे धीरे मोहित ने भी मनीषा से कह दिया, अब
नौकरी की बात मत करना, बस घर की जिम्मेदारी देखो। मनीषा हक्की बक्की रह गई। जिस लड़की ने आईएएस की तैयारी शुरू की थी, उसे अब रसोई और रिश्तेदारों की नाराजगी झेलनी थी। पर वह चुप रही, क्योंकि उसे अपने रिश्ते की मर्यादा निभानी थी। लेकिन मोहित की बेरुखी, उसके माता पिता की तानों और समाज के दबाव ने मनीषा को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन मोहित ने उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। इतनी देर तक कमरे में क्या करती हो? किसी से फोन पर बात तो नहीं करती? मनीषा रो पड़ी। उस दिन उसे एहसास हुआ, अब ये रिश्ता प्यार या भरोसे पर नहीं, शक और घुटन पर टिका है। और फिर एक रात उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। मेरी जिंदगी सिर्फ किसी की पत्नी या बहू बनकर नहीं कटेगी। दोस्तों, जिस रात मनीषा ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई, उसी रात उसने मोहित को साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम मुझे पढ़ने से, आगे बढ़ने से रोकोगे तो ये रिश्ता आज ही खत्म। मोहित और उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा का फैसला अडिग था। कुछ ही हफ्तों में तलाक हो गया। लोगों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, लेकिन मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो वापस पटना लौट आई, पढ़ाई फिर से शुरू की। दिन में कोचिंग, रात में ट्यूशन और सिर्फ एक सपना, मुझे अफसर बनना है। 7 साल बीते, कई बार फेल हुई, लेकिन हर बार उठी। और फिर एक दिन बिहार प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 में सफल उम्मीदवार मनीषा सिंह, रैंक 21। मनीषा अब एसडीएम बन चुकी थी। पूरा गांव जिसने उसके फैसले पर उंगलियां उठाई थीं, अब उसी के नाम की मिसाल देता था। और अब कहानी वहीं पहुंचती है जहां से हमने शुरू किया था। एसडीएम मनीषा अपनी गाड़ी से जब तहसील ऑफिस में एंट्री लेती है, तो गेट के बाहर एक कुल्फी वाला बैठा है। कड़कती धूप, चेहरा गमछे से ढका हुआ। रोज वही। एक दिन उसका मन हुआ, ड्राइवर से कहा, 2 कुल्फी लेकर आओ। दूसरे दिन फुद गई, और जब गमछा हटाया गया, मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुल्फी वाला कोई और नहीं, उसका पूर्व पति मोहित था। दोनों एक पल को एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी थी, हवाएं भी रुक गई थीं। मनीषा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, कुल्फी अब भी ठंडी है, लेकिन जिंदगी को गर्म रखने का हुनर सीख लिया मैंने। मोहित कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की मिसाल है जिसने समाज के तानों, पति की बेरुखी और जिंदगी के थपेड़ों को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। कभी कभी तलाक मंजिल का अंत नहीं, नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए।